आज का टॉपिक है अच्छी शख्सियत बनाने के तरीके। स्टेप टू बिल्डिंग ए पॉजिटिव पर्सनालिटी। हम सभी जानते हैं हर कोई अच्छा होना चाहता है, लेकिन कुछ तरीके होते हैं जिन्हें अपनाकर आप लोगों के बीच में वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो एक अच्छा लीडर पाना चाहता है। तो कुछ तरीके हैं जो आप सभी को कुछ पॉइंट पे रखूंगा, और ये पॉइंट हम सभी की जिंदगी को बेहतरीन चार चांद लगा देगा। तो वंस अगेन सुनील पंडित जी का नमस्कार। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आगे आगे बढ़ना है। पहला पॉइंट है कि जिम्मेवारी स्वीकार करना होगा, यानी जिम्मेदारी स्वीकार करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिम्मेवारी से हटते हैं। जैसे मीटिंग्स वगैरह होता है तो वो लगता है किसी के लिए कर देते हैं, वो आगे बढ़ के उस मीटिंग को बेहतरीन तरीके से सक्सेस नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं करने का बहाना करते हैं। तो अगर आगे बढ़ना है पलवा इंटरनेशनल में, अगर बड़ा लीडर बनना है तो जिम्मेवारी को स्वीकार करना पड़ेगा। साथियों, नेक्स्ट है औरों की परवाह। अगर टीम वर्क कर रहे हैं तो लोगों को साथ में लेके चलना होगा, एक ख्याल रखना पड़ेगा और औरों की परवाह करना पड़ेगा। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है सबकी जीत के बारे में सोचें। क्योंकि आप खुद जीतते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सभी को जिता के जीतते हैं तो ये बड़ी बात है। और पहलवान सिस्टम में ये सिखाती है। सभी जीत के बारे में सोचें। नेक्स्ट पॉइंट है अपने शब्दों को सावधानी से चुनें, क्योंकि सारा खेल शब्द का ही है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोगों के बीच में रहते हैं, तो शब्द का चयन सावधानी पूर्वक करें। अगर हो सके तो बेहतरीन तरीके से सीखें, सीखने के बाद ही शब्दों का चयन करें। जब तक सीखें नहीं तब तक लोगों के बीच में वैसी बात ना रखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो आप बोलते हैं उसी को लोग फॉलो करते हैं और उसी को लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए शब्दों को सावधानी से चुनना है। आलोचना और शिकायत ना करें। डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, हम सभी जानते भी हैं। आलोचना और शिकायत कभी ना करें, क्योंकि आलोचना और शिकायत करने वाले इंसान अच्छे पॉजिटिव पर्सनालिटी वाले हो ही नहीं सकते हैं। ये अच्छी शख्सियत बनाने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, मुस्कुराएं और दयालु बने। मुस्कुराना है ताकि लोग आपको फेस से भी याद रख पाए कि हमारे बीच में एक शानदार लीडर आए थे जिनका फेस शानदार था, मुस्कुराते थे। और दयालु बने, लोगों के बीच में दयालु बने। दूसरे के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। दूसरे के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। हम सभी मार्केट में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, और जब लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। तो हमें माइंड में ये डालना है कि उनका व्यवहार से हम क्या सीख पाए, क्योंकि हर इंसान के अंदर गुण और अवगुण होता है, लेकिन हमें लेना क्या है, गुण को लेना है। तो उनसे हम क्या सही अर्थ निकाल सकते हैं, ये हमें सोचना है, ये हमें करना है। नेक्स्ट साथियों, अच्छे श्रोता बने। अच्छे श्रोता बने। अच्छे वक्ता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी ए गुड लिसनर। आपको अच्छे श्रोता बनना पड़ेगा, क्योंकि जो सीखता है वही अच्छी बातें रख सकता है। इसलिए आप अगर सिस्टम में स्टार्ट में आए हैं, अगर आपका भी लर्निंग पीरियड है, आपका स्टार्टअप पीरियड है, तो पहले सीखने पर विश्वास करें। क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना ही आप मजबूत होंगे और आप लोगों के बीच में बेहतरीन तरीके से अपने बात को रख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, उत्साही बने। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सारा खेला एक्साइटमेंट का ही होता है। आप जितना उत्साही रहेंगे कोई भी चीज सीखने के लिए, जितना उत्साही आप रहेंगे फील्ड में जाने के लिए, जितना उत्साहित रहेंगे आप प्लान शो करने के लिए, आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस उतनी ही निखरेगी, उतनी ही पर्सनालिटी आपकी निखरेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ईमानदारी और सच्चाई की प्रशंसा करें। ईमानदारी और सच्चाई की, जो आपके टीम में है, आपके अपलाइन है, अगर आप वो चीजें आप देखते हैं तो लोगों के बीच में उसकी प्रशंसा करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर आप ईमानदारी और सच्चाई की प्रशंसा करेंगे तो
एक अमिट छाप आप लोगों के बीच में छोड़ सकते हैं लोगों के लिए। नेक्स्ट है, जब कोई गलती करते हैं उसे कबूल करते हुए बढ़ें। ये पॉइंट, जब कोई गलती करते हैं तो उसे कबूल करते हुए बढ़ें। हर इंसान से गलतियां होती, काम करने वाले हर इंसान से गलतियां होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गलतियां काम करने वाले से होती है, निकम्मों से नहीं होती है। अगर आप गलती करते हैं तो उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि अगर गलती को आप एक्सेप्ट करते हैं तो ऊपर वाले भी आपको माफ करते हैं कि चलो इन्होंने गलतियां की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और लोगों के बीच में आप वापस बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट हो जाते हैं कि गलतियां हुई है तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए गलतियां करने के बाद अगर आप एक्सेप्ट करते तो इंसान छोटा नहीं होता है, आपकी एक बहुत बड़ी जगह बन जाती है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि गलती बार बार करना भी सही नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद एक्सेप्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात है। साथियों नेक्स्ट है, तर्क करें पर तकरार ना करें। हमारा बिजनेस लॉजिक पर है, इसलिए जब हम किसी को प्लान प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, तर्क होती है, तर्क करें, लेकिन उनके साथ रिलेशन गड़बड़ ना करें, तकरार कभी ना करें, क्योंकि हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। और ये हम सभी जानते भी हैं और ये मानते भी हैं कि हर किसी के विचार को अगर हम अपने विचार में मिलाना चाहते हैं तो उनके साथ तर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन तर्क के साथ तकरार कभी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, पीठ पीछे बातें ना करें, डोंट गॉसिप। पीठ पीछे बात कभी ना करें, क्योंकि पीठ पीछे बात करने वाला एक पॉजिटिव पर्सनालिटी वाला लीडर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो बातें होती है, कहा जाता है ना कि जो बातें निकल जाती है वापस घूम के आती नहीं है। इसलिए हो सकता है कि जिसके पास आप बात करें और वो उसका आदमी हो, तो किसी न किसी माध्यम से उसके पास जब वो बात पहुंचेगा तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगा, और उनके दिलों में जो आपके लिए जगह है वो कम हो जाएगा। इसलिए पीठ पीछे बात करना ही नहीं है। अपने वादा को वचनबद्धता में बदलिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप किन्हीं से वादा करते हैं तो कोशिश करिए कि वो वादा वचनबद्धता में बदल जाए। सबसे पहले वादा तो करना ही नहीं है, लेकिन वादा करते हैं तो उन्हें आप वचनबद्धता में बदलिए, उसको आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, एहसान तो माने लेकिन दूसरों से एहसानमंद होने की उम्मीद ना करें। अगर आपके साथ कोई बेहतर करता है, आपको लगता है कि हमारे लिए वो बेहतर किया, तो उन्हें आप थैंक यू कहें, उन्हें आप बेहतरीन तरीके से बेहतरीन शब्दों के साथ आप उन्हें सम्मानित करें। आप ऊपर वाले से उनके लिए दुआ करें, लेकिन आप किसी के लिए एहसान करते हैं तो दूसरे से एहसानमंद होने की आप उम्मीद कभी ना करें। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा उम्मीद आपको क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव पर्सनालिटी में रोड़ा साबित हो सकता है। इसलिए आप अपना बेहतर करते जाएं। अगर आप बेहतर करेंगे तो लोग आपके लिए बेहतर जरूर कर देंगे। नेक्स्ट साथियों, भरोसेमंद और वफादार बने। भरोसेमंद और वफादार बने, ताकि लोग आपको हमेशा और बार बार आपके साथ काम करने का क्या बोलते हैं कि मतलब बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े, और लोग आपके साथ आवे कि नहीं वो अच्छे लीडर हैं, वफादार हैं, उनके साथ काम करने में एनर्जी मिलती है, उनके साथ काम करने में खुशी मिलती है। इसलिए भरोसेमंद और वफादार बने। नेक्स्ट साथियों, मन में मेल ना रखें। जो चीजें आज अगर बीत रही है उस चीजों को कोशिश करें कि आज ही खत्म कर दें, क्योंकि प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत होती है, और नई शुरुआत हमारी जिंदगी को प्रत्येक दिन एक अलग टर्निंग पॉइंट पे लाके खड़ा कर देती है। इसलिए मन में मेल रखना ही नहीं है, वो सारी बातें उसी दिन उसी समय कोशिश करें कि भूल जाएं, और एक प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत करें। क्योंकि 24 घंटा अगर एक दिन में होता है तो हो सकता है कि आपका 1 घंटा खराब हो जाए, लेकिन बाकी 23 घंटा उसी के चक्कर में खराब नहीं कर देना है। साथियों नेक्स्ट है, सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने। स्टेप टू बिल्डिंग ए पॉजिटिव पर्सनालिटी में सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने एक तरीका है जिसको हम करके एक पॉजिटिव
शख्सियत अपने लिए बना सकते हैं और एक लोगों के बीच में जगह बना सकते हैं। विनम्र बने, नॉर्मल बने। अगर आप बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी रैंक आपने अचीव कर ली है, तो लोगों के बीच में जब उपस्थित होंगे तो ये ना लगे कि एक बहुत बड़ा लीडर है। एक पर्ल कोरल ओनिक्स वाले को ये महसूस ना होवे, फीलिंग ना होवे कि सर बहुत बड़े लीडर हो गए, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ। साथियों, ये आपकी अचीवमेंट बड़ी अचीवमेंट नहीं है। विनम्र का मतलब है कि आप अगर रूबी भी बन जाते हैं, आप टॉप पर भी होते हैं, बड़ी टीम को भी आप लीड कर रहे हैं, तो भी लोग आपको याद करें और आपसे लोग बेहिचक बात करें, सर बहुत अच्छे हैं। ये ध्यान रखना है, विनम्र बनना है। दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाला बने। फिर से पॉइंट आया है कि दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाला बने, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंसान के रूप में हम सभी का जन्म हुआ है तो हम इंसान के काम आ पाए। इसलिए हम सभी लोग टीम वर्क कर रहे हैं, पलवा इंटरनेशनल 8वां अजूबा सिस्टम को कर रहे हैं, जहाँ पर एक दूसरे को ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी भर काम नहीं करना है। यहाँ पर अगर मन लगा के अगर साल 2 साल काम कर दिया जाए तो आप बेहतरीन तरीके से लोगों को ख्याल रखते हुए इनकम प्राप्त कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ऑटोमूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाला बने। हर रोज शिष्ट बनने का अभ्यास करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिष्ट एक दिन में नहीं बना जा सकता है, इसके लिए भी प्रैक्टिस होती है। जो आप गलतियां कर रहे हैं उन्हें आप ना करें, ये प्रैक्टिस करें, अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करें कि हमें नेक्स्ट ऐसे बनना है, हमें उस सर के जैसा बनना है, हमें उस सर के जैसा बनना है। ये आप अगर लोगों के बीच में रहेंगे ऑटोमेटिकली आपके साथ होगा और आप अच्छे बन जाएंगे। नेक्स्ट है साथियों, हंसाने की आदत डालें और खुशमिजाज बने। जैसे हमारे बीच हम सभी के ग्रेट अपलाइन फुलेंद्र कुमार राय सर है, सर की जब मीटिंग सुनेंगे तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। आप सीखेंगे भी सर से, हम सभी लोग सीखते भी हैं, और आपको ये फीलिंग भी होगा कि एक अच्छे सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो हंसाने की आदत डालें ताकि काम में भी लोग बेहतरीन तरीके से काम को अंजाम दे पाए। और टीपी फास्ट ट्रैक इनकम कैसे आपका बढ़ जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि काम में अगर खुशी ढूंढ लेते हैं, काम में अगर लोगों को हंसाते हैं और खुशमिजाज बन जाते हैं, तो जीत आपकी वहीं हो जाती है। डीपी तो ऑटोमेटिकली आपके वैलेट में क्रेडिट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट है, दूसरों का मजाक ना उड़ाना ही उन्हें नीचा दिखाएं। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, क्योंकि हो सकता है कि आप उस समय आप उनका मजाक उड़ा देते हैं और आप उन्हें नीचा दिखा देते हैं, लेकिन वो इंसान विजनरी अगर स्टार्टिंग पीरियड में अगर नहीं होगा तो नेगेटिव हो सकता है। इसलिए ये तो करना ही नहीं है, दूसरों का मजाक कभी नहीं उड़ाना है और उन्हें नीचा दिखाना ही नहीं है, क्योंकि हर किसी का जो क्या बोलते हैं, हर किसी इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। और हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग मिल के एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड कर भी चुके हैं। तो अगर एक एक सारे पर्ल बनते हैं तो क्या बोलते हैं, परलवा यानी मोतियों की तार बन जाती है, एक माला बन जाता है, माला की ताकत बराबर की होती है। हम सभी जानते भी हैं कि एक साइकिल है तो साइकिल में बॉल पिन का भी उतना ही बड़ा महत्व है जितना टायर का है, क्योंकि बॉल पिन अगर नहीं होगा तो शायद उसमें हवा नहीं डाल सकते हैं। इसलिए हर इंसान की अलग अलग क्वालिटी होती है, इसलिए कभी किसी को आप उसका मजाक ना उड़ाएं और ना ही उन्हें नीचा दिखाएं। नेक्स्ट है, दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे दोस्त नहीं है। सर मैं बताना चाहूंगा, दोस्त होता नहीं, दोस्त बनाना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने से दोस्त बनना पड़ता है, तभी आपको दोस्त मिलेंगे। आप अगर खुद किसी का दोस्त नहीं हो सकते हैं, दोस्त आपका कहां से होगा। इसलिए दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। दूसरों की भावना को महसूस करें। दूसरों की भावना को महसूस करें। दूसरों की भावना को कदर भी करना है, महसूस भी करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे अंदर अच्छी लीडरशिप आनी स्टार्ट हो जाती काम करते करते, तो ये फीलिंग भी स्टार्ट हो जाता है
कि टीम को क्या जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करके, जिन्हें इस सारे तरीकों को अपनाकर आप एक पॉजिटिव लीडर